दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोलिथोग्राफी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोलिथोग्राफी क्या होता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आर के फिजिक्स पॉइंट। सो फोटोलिथोग्राफी को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक टर्म समझते हैं जिसका नाम है लिथोग्राफी, है ना। यहाँ पर एक फोटोलिथो, अगर मैं फोटो को हटा दूं तो सिर्फ एक सिंगल वर्ड बचता है लिथोग्राफी। अब लिथोग्राफी क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिथोग्राफी की दे रखी है, ध्यान से समझना। लिथोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स फ्रॉम अ मास्क टू द सिलिकॉन वेफर। मतलब मास्क के, मतलब एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न को ट्रांसफर करना थ्रू मास्क ऑन सिलिकॉन सरफेस, इसको आप लिथोग्राफी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? लिथोग्राफी कहते हैं। बेसिक प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई हवा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, डेली लाइफ का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप सभी ने रंगोली तो आप जानते ही होंगे कि रंगोली क्या होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो रंगोली को बनाने के लिए, मतलब उसको और इजी तरीके से जल्दी बनाने के लिए, कुछ कार्डबोर्ड के बेसिकली शेप्स की कटिंग आती है कि भाई कार्डबोर्ड को ग्राउंड के ऊपर रखो और फिर कलर को ऐसे करके स्प्रेड करो और फिर कार्डबोर्ड को हटा दो, तो कार्डबोर्ड का जो भी पैटर्न है, जो भी फूल पत्ती जो भी है, वो उस ग्राउंड के ऊपर छप जाएगा, है ना। ग्राउंड के ऊपर क्या कर जाएगा? छप जाएगा। यही सेम चीज लिथोग्राफी ही है। लिथोग्राफी में क्या है, वो जो कार्डबोर्ड आप जो देख रहे थे उस रंगोली वाले एग्जांपल में, यहाँ पर कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा? मास्क हो जाएगा, जिसके ऊपर कोई पैटर्न होगा। जिसके ऊपर क्या होगा? कोई पैटर्न होगा। जो ग्राउंड वहां पर था जिसके ऊपर रंगोली बनाई जा रही थी, वो ग्राउंड यहाँ पर आपका सिलिकॉन का वेफर है। और वहां पर जो आप कलर फेंक रहे थे, यहाँ पर कोई रेडिएशन होगी। यहाँ पर कोई क्या होगी? रेडिएशन। तो लिथोग्राफी कोई बहुत हवा नहीं है भैया, एक बेसिक चीज है, एक बहुत पुराने जमाने की प्रोसेस है, जिसको रिलेट करके फिर हम लिथोग्राफी को नाम दिया गया और फिर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में यूज करा गया। यहां तक क्लियर? अब लिथोग्राफी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, मतलब इसके तीन तरीके हैं क्लासिफिकेशन। एक है फोटोलिथोग्राफी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक है एक्सरे लिथोग्राफी और एक है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ पर जो सोर्स है, जो रेडिएशन है, उसके टाइप से इनको अलग करा गया। फोटोलिथोग्राफी में आप फोटो मतलब कि कोई लाइट फेंक के मारोगे, जैसे यूवी रेडिएशन। एक्सरे लिथोग्राफी में आप एक्सरे फेंक के मारोगे और इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में आप इलेक्ट्रॉन की बीम फेंक के मारोगे। मतलब कलर अलग अलग है, पैटर्न वही हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो भैया अब बात, ये लिथोग्राफी आपको समझ में आ गया। उम्मीद है आपको लिथोग्राफी की डेप्थ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं फोटोलिथोग्राफी। ठीक है, नाम में देखो आपको फील आ गया होगा। फोटोलिथोग्राफी मतलब कोई भी लाइट आपको फेंक के मारनी है भाई साहब, कोई यूवी रेडिएशन हो सकती है, जैसे सन की लाइट। अच्छा, इसको एक और नाम कहते हैं जिसका नाम होता है ऑप्टिकल लिथोग्राफी। क्या होता है भाई मेरे? ऑप्टिकल लिथोग्राफी। अब इसके स्टेप्स में आपको बताऊंगा चार। मैंने पूरी प्रोसेस को चार स्टेप्स में मतलब आपको समझाने की कोशिश करी है। बहुत आराम से समझना और बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा। चार स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। किसके स्टेप्स हैं? फोटोलिथोग्राफी के। एक चीज मैं, दो तीन चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये जो स्टेप्स है ये जनरल स्टेप्स है, ये एक्सरे लिथोग्राफी में भी वैलिड रहेंगे। तो जब मैं वो वीडियो आपको बता रहा हूँ एक्सरे लिथोग्राफी की, तो मैं इन स्टेप्स को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, चलो अब शुरू करो। ठीक, अब इधर देखो ध्यान से। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है कोटिंग ऑफ फोटोरेसिस्ट ऑन सिलिकॉन वेफर। फोटोरेसिस्ट को कोट करना, उसकी एक कोटिंग करना सिलिकॉन वेफर के ऊपर। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये फोटोरेसिस्ट क्या होता है। देखो, फोटोरेसिस्ट बेसिकली एक फोटो सेंसिटिव पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव पॉलीमर्स। फोटो सेंसिटिव पॉलीमर्स। ठीक है, मतलब ज्यादातर अगर हम बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। ये आपका क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है और हम इसकी कोटिंग करते हैं वेफर के ऊपर। इसकी खासियत क्या है? कि इसकी खासियत ये है कि ये फोटो सेंसिटिव पॉलीमर्स है, मतलब कि जैसे ही लाइट इनके ऊपर गिरेगी तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। हो सकता है कि ये सॉफ्ट हो जाए, हो सकता है ये हार्ड हो जाए, तो ये डिपेंड करता है कि रेजिस्ट कैसा है। ओके, सो इसको हम कहते हैं फोटो रेजिस्ट। तो अब करते कैसे, जरा ध्यान से समझो। मान लो ये हमारे पास एक सिलिकॉन का वेफर है ना। यहाँ पर हमारे पास एक सिलिकॉन का वेफर, और हमने क्या काम करा? हमने 2 या 3 ड्रॉप भाई साहब किसकी डाल दी? फोटो रेजिस्ट की डाल दी। 2-3 ड्रॉप ऐसे करके फोटो रेजिस्ट के ऊपर डाल दी। और फिर हमने क्या काम करा? इसको अच्छे तरीके से रोटेट करा। हमने इसको क्या करा? ऐसे करके रोटेट करा। ठीक है, तो जब आप रोटेट करोगे तो वो जो आपका, जो ये आपका सिलिकॉन वेफर है, इसके ऊपर बेसिकली क्या आ जाएगा?
ऐसे करके फोटोरेसिस्ट की कोटिंग हो जाएगी। फोटोरेसिस्ट क्या हो जाएगी? कोटिंग। तो स्टेप नंबर 1 है आपका ये। यहाँ पर एक ग्राफ भी बनता है। ग्राफ देखो क्या है, ग्राफ है यहाँ पर आपका रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट मतलब कितने मिनट में कितनी रोटेशन होती है, और यहाँ पर थिकनेस, थिकनेस ऑफ फोटोरेसिस्ट, थिकनेस ऑफ फोटोरेसिस्ट मतलब वो जो कोटिंग होगी, जो फोटोरेसिस्ट की कोटिंग होगी उसकी थिकनेस। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, जरा ध्यान से समझिए इस ग्राफ का मतलब क्या है। जितना ज्यादा आपकी रोटेशन की स्पीड होगी, जितना ज्यादा रोटेशन की क्या होगी? स्पीड, उतना ज्यादा वो जो फोटोरेसिस्ट की कोटिंग होगी उसकी थिकनेस कम होगी। भाई ऐसी तो फील आया कि नहीं आया? भाई सिंपल समझो, जितना ज्यादा वो तेज घूमेगा उतना ज्यादा फोटोरेसिस्ट की जो कोटिंग होगी वो पतली बनेगी। जितना वो धीरे धीरे घूमेगा उतना ज्यादा फोटोरेसिस्ट की जो कोटिंग होगी वो थिक बनेगी। यहां तक क्लियर हुआ? स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ? यस और नो? अरे यस और नो? ये रहा एक डायग्राम। ये सिलिकॉन का वेफर हो गया, और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये फोटोरेसिस्ट की कोटिंग है। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए मूव टू स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में होता है एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोज टू रेडिएशन मतलब कि अब हम रेडिएशन फेंक के मारेंगे भाई साहब। रेडिएशन फेंकने का मतलब क्या है? एक्सरे लिथोग्राफी में हम एक्सरे फेंक रहे होंगे, और फोटो लिथोग्राफी में हम लाइट फेंक रहे हैं, मतलब यूवी रेडिएशन। और ऐसे तो फेंक नहीं देंगे भाई साहब, तो कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा, और उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न को हम मास्क कहते हैं। मास्क बेसिकली क्या है? मास्क को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ज्योमेट्रिकल पैटर्न वो पैटर्न जो आप सिलिकॉन वेफर के ऊपर चाहते हो। तो ये हो गया मास्क। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं तो ये बेसिकली हो गया मास्क, और इसके ऊपर से जो लाइंस आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या होगी? रेडिएशन। ये क्या होगी? रेडिएशन, जो मास्क के थ्रू फोटो रेजिस्ट के ऊपर गिरेगी। स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ? स्टेप नंबर 2 बेसिक सिंपल, एक्सपोज टू रेडिएशन। एक बात और याद रखिएगा, ये जो फोटो रेजिस्ट है ना, ये जो फोटो रेजिस्ट है, फोटो रेजिस्ट है। अब याद रखने वाली बात देखो भाई क्या है, फोटो रेजिस्ट की दो प्रॉपर्टी यहां पर बनती है। कुछ फोटो रेजिस्ट ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनके ऊपर लाइट गिरती है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट। मतलब बहुत आराम से आप उनको निकाल सकते हो, बहुत आराम से आप उनको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे फोटो रेजिस्ट होते हैं जो हार्ड हो जाते हैं। जो क्या हो जाते हैं? हार्ड। तो याद रखिएगा फोटो रेजिस्ट के भी टाइप्स होते हैं, है ना? पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट, नेगेटिव फोटो रेजिस्ट। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी बस इतना समझो कि फोटो रेजिस्ट की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग तरीके से बनती है। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है, ये आपका कौन सा है? एक्सपोज्ड रीजन। और ये वाला अनएक्सपोज्ड रीजन। तो ये जो एक्सपोज्ड रीजन है फोटोरेसिस्ट का, अब ये सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। भैया कुछ भी होता है। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में सर क्या होता है? स्टेप नंबर 3 है आपका सिलिकॉन वेफर इन डेवलपर सोल्यूशन। सिलिकॉन वेफर इन डेवलपर सोल्यूशन। अब ये डेवलपर सोल्यूशन क्या होता है? डेवलपर सोल्यूशन आपका एक एल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन होता है। एल्कलाइन क्या होता है भाई मेरे? एक्वस सोल्यूशन, मतलब कि एक बेसिक सोल्यूशन होता है। अब इसमें सर क्या होता है? इसमें होता ये है कि जब आपने क्या काम करा भैया, ये आपका सिलिकॉन का वेफर था, उसके ऊपर फोटो रेजिस्ट थी, आपने लाइट फेंक के मार दी। जैसी लाइट फेंक के मारी तो जो एक्सपोज्ड रीजन होगा फोटो रेजिस्ट का, जो एक्सपोज रीजन होगा फोटो रेजिस्ट का, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। बट जो अनएक्सपोज्ड रीजन होगा फोटो रेजिस्ट का, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हमने उस सिलिकॉन की वेफर को डेवलपर सोल्यूशन के अंदर क्या कर दिया? डिप कर दिया। अब जैसे ही डिप करते हैं तो क्या होता है, ध्यान समझना। डेवलपर सोल्यूशन उस हिस्से को हटाता है जो एक्सपोज्ड हुआ है। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन है। अगर फोटो रेजिस्ट, मतलब जो एक्सपोज्ड फोटो रेजिस्ट सॉफ्ट हो गया, एक्सपोज्ड फोटो रेजिस्ट क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया, तब तो डेवलपर सोल्यूशन सिर्फ उसी को हटाएगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, देखो रेड वाला पार्ट हट गया, नहीं हट गया? देखो ना, ये वाला एक्सपोज था तो देखो ये गायब हो गया। ऐसे देखो ये था, ये गायब हो गया। ये वाली सिचुएशन कब आएगी? जब फोटो रेजिस्ट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। अगर सॉफ्ट हो गया तो भैया डेवलपर सोल्यूशन उसको हटा देगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर फोटो रेजिस्ट हार्ड हो जाए, तो डेवलपर सोल्यूशन उस हार्ड वाले हिस्से को ना हटा के जो दूसरा हिस्सा है, मतलब जो अनएक्सपोज है, उसे हटाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? क्लियर होता है कि नहीं होता? मतलब भाई मेरे ये कि फोटो रेजिस्ट अगर सॉफ्ट है तो ये वाला
एक्सपोज्ड रीजन हटेगा, और अगर फोटोरेसिस्ट हार्ड हो जाता है तो एन एक्सपोज्ड रीजन हटेगा, डेवलपर सोल्यूशन फिर उसे हटाएगा। क्लियर होता है? बहुत बढ़िया। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और यहाँ पर और आपको दिख रही होगी, ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, डेवलपर सोल्यूशन एक एल्कलाइन सोल्यूशन है। तो बेसिकली होगा क्या कि अब ध्यान समझना, ये सिलिकॉन वेफर का सरफेस है, ये फोटोरेसिस्ट है। अब फोटोरेसिस्ट हट गया, कुछ हिस्सा फोटोरेसिस्ट का हट गया, तो जो एल्कलाइन डेवलपर सोल्यूशन है वो सिलिकॉन के सरफेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। किनके बीच में? सिलिकॉन सरफेस और फोटोरेसिस्ट के बीच में। तो देखो ये फोटोरेसिस्ट हो गया, ये सिलिकॉन का सरफेस हो गया, बीच में क्या बन गई, ऑक्साइड लेयर, बीच में क्या बन गई, ऑक्साइड लेयर। क्या बात समझ में आ रही है? तो डेवलपर सोल्यूशन में दो चीजें होंगी, इस वाले स्टेप में क्या होंगी, दो चीजें। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज ये कि रिमूवल ऑफ एक्सपोज्ड फोटोरेसिस्ट जो सॉफ्ट हुआ है, जो क्या हुआ है, सॉफ्ट हुआ है। एंड सेकेंड चीज यहां पर ये कि ड्यू टू डेवलपर सोल्यूशन, ड्यू टू डेवलपर सोल्यूशन an oxide layer of silicon wafer. Clear? So due to developer solution an oxide layer of silicon is developed on silicon wafer. silicon wafer के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनेगी। यहाँ तक क्लियर है? लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, इचिंग। स्टेप नंबर 4, इचिंग। क्लियर? इचिंग में भैया क्या होता है? इचिंग में सिंपल भाषा में क्या होगा, आपको इस वाली प्रोसेस में वो जो ऑक्साइड लेयर है, मतलब वो ऑक्साइड लेयर जिसके ऊपर फोटोरेसिस्ट नहीं है, उस ऑक्साइड लेयर को आपको रिमूव करना है। उस ऑक्साइड लेयर को आपको क्या काम करना है, रिमूव करना है। मतलब इस वाले प्रोसेस में हम रिमूव करते हैं, रिमूव ऑक्साइड लेयर, रिमूव ऑक्साइड लेयर फ्रॉम सिलिकॉन वेफर, फ्रॉम सिलिकॉन वेफर एंड रेस्ट फोटोरेसिस्ट। ठीक है? सो इचिंग प्रोसेस में बेसिकली हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर जो ये पूरा जो ये वाला है, जो सिलिकॉन का वेफर था, हमने डेवलपर सोल्यूशन में डाला। डेवलपर सोल्यूशन में जो हमारा कुछ फोटोरेसिस्ट गायब हो जाएगा और ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। अब उसको बाहर निकाला, अब उसको हम एक सोल्यूशन में डालते हैं, वो सोल्यूशन होता है हमारा HF, मतलब कि जो वेफर है डिप्ड इन HF सोल्यूशन। क्लियर? डिप्ड इन HF सोल्यूशन, हाइड्रोफ्लोरिन सोल्यूशन। इसमें जब आप डिप करते हो, जब इसमें आप क्या करते हो, डिप करते हो, तो ये इचिंग सोल्यूशन कहते हैं इसको। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जो ऑक्साइड है, ये वाला ऑक्साइड, देखो ये वाला ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड लेयर है ये भैया हट जाता है, ये क्या हो जाता है, रिमूव। ये क्या हो जाता है, रिमूव। और जो आपका रेस्ट फोटोरेसिस्ट बचता है, जो बाकी के जैसे ये वाला जो हो गया, इसको भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो कायदे में देखिए आपको कुछ ये पैटर्न मिलेगा, देखो ये। ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो था वो ट्रांसफर हो गया है, और इसी को फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। मतलब जो हमारा सिलिकॉन का वेफर होगा उसके ऊपर कुछ इस तरीके के ऑक्साइड की लेयर्स होंगी, और बाकी जगह सिर्फ सिलिकॉन का वेफर होगा। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है थ्रू मास्क और बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड फोटोलिथोग्राफी। क्या चारों स्टेप्स क्लियर हुए? कोई डाउट है? यस और नो? क्लियर है? तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहला कोटिंग करा है ना सिलिकॉन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये सिलिकॉन का वेफर है, इसके ऊपर पहले एक दो ड्रॉप डाली फोटोरेसिस्ट की, इसको घुमाया, घुमाने से एक कोटिंग बन गई। उसके बाद हमने मास्क के थ्रू इस पर लाइट फेंक के मारी, तो जहां पर लाइट गिरेगी वो सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। उसके बाद उसको हमने डेवलपर सोल्यूशन के अंदर डाला। डेवलपर सोल्यूशन फोटोरेसिस्ट जो बेफालतू का फोटोरेसिस्ट है उसको हटाएगा और एक ऑक्साइड की लेयर बनाएगा, और फिर हम प्रोसेस करेंगे इचिंग। इचिंग क्या काम करेगा, ऑक्साइड लेयर हटाएगा और फोटोरेसिस्ट भी हटा देगा। तो हमें एक ऑक्साइड लेयर का या फिर सिलिकॉन वेफर के ऊपर एक पैटर्न मिलेगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये इस वीडियो में हमने आपको बताया एक बेसिक स्टेप्स, एक बेसिक प्रोसीजर किसका, फोटोलिथोग्राफी का।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटो रेजिस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।